ठाकरे के बाद पवार का सिस्टम होगा हैंग। 2024 से पहले मराठा सियासत में होगा सबसे बड़ा खेला। परिवार टूटा, पार्टी बिखरी, पावर जाएगी। एनसीपी को भी उद्धव सेना बना देगा चुनाव आयोग। नरेंद्र बन जाएंगे देवेंद्र या शरद के साथ होगा उद्धव कांड। महाराष्ट्र की सियासत फिर एक बार करवट लेने वाली है। मराठा राजनीति के सबसे बड़े सूत्रधार शरद पवार के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी 2024 की चुनावी जंग से पहले हो चुकी है। मराठा सियासी शतरंज के बादशाह माने जाने वाले शरद पवार के साथ दिल्ली में बैठा वजीर वो चाल चलने वाला है जिससे शरद पवार की एनसीपी ही नहीं बल्कि विपक्ष का मोर्चा इंडिया भी बिखर जाएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान कर दिया है 2024 में लाल किला पर तिरंगा वो खुद फहराएंगे। पीएम मोदी ने जैसे ही कहा अगले साल लाल किले पर फिर आऊंगा, अपनी उपलब्धियां बताऊंगा, उसे वक्त विपक्षी दलों ने घेराबंदी तेज कर दी। दूसरे ही दिन शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी का वही हश्र होगा जो देवेंद्र फडणवीस का हुआ था। पवार ने कहा कि 24 में नरेंद्र का देवेंद्र होने जा रहा है जिसके बाद पीएम मोदी कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो वहीं इससे पहले लालू ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया था और कहा कि वो किसी भी हाल में अगले साल लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी को वापस नहीं आ पाने की चुनौती दे दी है। पीएम के प्लान पर बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का सियासी फसाद आपको समझाते हैं। दरअसल शरद पवार के बागी भतीजे अजित पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। एनसीपी की दावेदारी पर चुनाव आयोग ने सीनियर और जूनियर दोनों पवार से 8 सितंबर तक जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी जब्त हो सकती है। इससे पहले शिवसेना में उद्धव शिंदे गुट की कलह में भी ऐसा ही हुआ था। शिवसेना के नाम और निशान पर दोनों गुटों ने दावा किया था। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण जब्त कर लिया था। शिवसेना के नाम के इस्तेमाल पर आयोग ने पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद उद्धव परिवार को ना नाम मिला और ना निशान। सांसद विधायक पक्ष में होने की वजह से धनुष बाण का निशान शिंदे को दे दिया गया था। शरद पवार और अजीत पवार में भी विवाद कुछ ऐसा ही है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार भी हैं। सांसद और विधायकों का संख्या बल देखा जाए तो वो भी शरद पवार से ज्यादा अजीत पवार के खेमे में है। ऐसे में पार्टी पर दावेदारी को लेकर अजीत पवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना पार्ट 2 एनसीपी के साथ दोहराया गया तो महाराष्ट्र में सियासी गणित के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इसके बाद महाविकास अघाड़ी का बिखरना तय है, जिसका असर विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा। 2024 में सियासी जंग जीतने का ख्वाब देख रहे विपक्ष के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की कमजोरी का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए महाराष्ट्र में नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, मराठा सियासत का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है। राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी सच हो सकती है और बिहार में यह ट्रेंड आगे बढ़ा तो पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर आपकी क्या राय है और नरेंद्र मोदी क्या अगस्त 2024 में भी लाल किले से भाषण दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एबीसी भारत को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा।